वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर ध्यान। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही? ठीक पढ़ना है। स्लो आ रही है। केस नोट्स, राइट? मुझे ना आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी बहुत स्लो आवाज है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, अब बताएं। साली भाई। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। ठीक है, लेट्स बिगिन विद केस नोट। इसमें आप केस नोट्स। अस्सलाम वालेकुम। यू विल नाउ। वालेकुम सलाम। ठीक है, अच्छा, ओके। Okay, case notes. Plural nouns also have case endings. The neutral nominative ending for the sound feminine plural is un or u, as it is for singular nouns. Okay, तो केस एंडिंग जो है प्लूरल के लिए थोड़ा सा फर्क है सिंगुलर से। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि फेमिनाइन वर्ड्स को किस तरीके से प्लूरल बनाते हैं, जो कि था अलिफ और ता को ऐड करके जो है किसी भी फेमिनाइन वर्ड को आप प्लूरल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुमर्रिदा था, तो अब अलिफ का ऐड कर देंगे एंड में तो हो गया मुमर्रिदात, राइट? तो उस तरीके के जो वर्ड्स हैं उसको आप सिंगुलर वर्ड्स की तरह ही केस एंडिंग करेंगे, यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जो है द मतइन होगा, जो सिंगुलर वर्ड का भी केस एंडिंग। ओके, एज यू कैन सी हियर, अगर अलिफ लाम आ जाए तो ऑब्वियसली आप जो है सिंगुलर या फिर सिंगल क्रिटिकल मार्क से एंड करेंगे, जो कि आपका दोमा है। मुमर्रिदातुन जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल मुमर्रिदातु, इस तरीके से। अब ये वाला रूल आपने ऑलरेडी सीखा है कि अलिफ लाम होगा तो आप जो है दोमा यूज करेंगे, अलिफ लाम नहीं होगा तो जम्मतैन से आप एंड करेंगे। ओके, लेकिन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट और फिर न्यू पॉइंट जो है आपके लिए वो यहाँ पर the nominative ending for the sound masculine plural is un for both indefinite and definite। कि हमने देखा था कि साउंड मैस्कुलिन प्लूरल जो है वो ऊना और ईना ऐड करने से प्लूरल बनता है, राइट? तो अगर से मुदर्रिस है तो उसको प्लूरल बनाना है तो मुदर्रिसून। ओके, और अलिफ लाम है तो भी हम उसको मुदर्रिसून ही कहेंगे। तो दोनों केस में वाव नून के साथ जो है एंडिंग हो रही है। तो ये वाव नून के साथ एंडिंग जो है असल में नॉमिनेटिव एंडिंग है।
वानून के साथ एंडिंग क्या है? नॉमिनेटिव एंडिंग है, यानी कि सिमिलर टू द एंडिंग ऑफ दम्मतैन और फिर दम्मा। और यानून कब आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जानना कि यानून तब आता है जब किसी भी पोजिशनल वर्ड की प्लेसमेंट मेन वर्ड से, यानी कि जो आपका वर्ड है उससे पहले किसी पोजिशनल वर्ड की प्लेसमेंट हो, तब जाकर जो है वो यानून में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप आगे देखेंगे जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जानना इम्पोर्टेंट ये है कि वाव नून के साथ जो एंडिंग होती है प्लूरल में, वो असल में नॉमिनेटिव केस एंडिंग है। ओके, नॉमिनेटिव केस एंडिंग क्लियर है? केस नोट्स यहाँ तक? भाई, जो पहले आपने बताया था वो फेमिनिन के लिए यूज हो रहा था, मुमर्रिदतुन और मुमर्रिदुन, है ना? जी ये मेल्स के जी। लिए, मेल्स के लिए दोनों में जो है ऊन आता है, दम्मतैन आता है। दोनों में ओ वाव नून आता है, हाँ। और वो डोमिनेटिव कहलाएगा, कैटेगरी उसकी नॉमिनेटिव होगी। तो दोनों में इसमें यून क्यों आता है? दोनों में ऊन इस वजह से आता है क्योंकि ऊन जो है वो, सॉरी, ऊना जो है रिप्रेजेंट करता है दम्मा को। अच्छा, यानी तो कि वाव नून जो है ना, वो दम्मा और दम्मतैन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ओके। और वो जो फेमिनिन, ये अभी मैस्कुलिन प्रोनाउंस हैं, ये तो फिर वो हो गए ना, नाउन्स हो गए। मैस्कुलिन नाउन्स के आगे वो लगता है ऊन, और फेमिनिन नाउन्स के आगे नर्स, और क्या था नीचे? द नर्स। अल- तो अलिफ अलिफ स्टार लगता है। प्लूरल होंगे तो फिर ऊन लगेगा फॉर फेमिनिन, और अगर हम्म। सिंगुलर होंगे तो सिर्फ दम्मा लगेगा, सिंगल। सिंगुलर नहीं, अलिफ लाम के साथ अगर से प्लूरल हो तो दम्मा लगेगा। अलिफ लाम के, अच्छा, डजंट मैटर अगर प्लूरल है या सिंगुलर है, अलिफ लाम के साथ है तो दम्मा लगेगा। और अगर दम्मा लगेगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, ओके, और अगर प्लूरल है तो दम्मतैन लगेगा। दम्मतैन लगेगा। ठीक ठीक। और प्लूरल केस सिंगुलर रहेगा विदाउट तो अलिफ लाम। मुमर्रिदा, हम्म। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर रहे तो जो ऑलरेडी आप केस नोट्स पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर्स में, वही केस नोट्स अप्लाई होंगे उसके ऊपर। ठीक। अब ऑप्शनल एक्टिविटी में देखेंगे, हम थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, लेट्स बिगिन विद आसिमा। आसिमा, नंबर वन इज जुज्जाजा। इसे आप प्लूरल बनाए, अलिफ लाम के साथ प्लूरल बनाए, फिर इसकी केस एंडिंग जो है इसको लगाएं, और बताएं कि किस कैटेगरी में फॉल करता है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव या फिर जेनेटिव। अज़ुजाजतु, ये नॉमिनेटिव, हम्म। प्लूरल बनाना, अज़ुजाजातु, अज़ुजाजातु, हम्म। नॉमिनेटिव। हम्म। और विदाउट अलिफ लाम? ज़ुजाजातुन, वो क्या होगा? नॉमिनेटिव। और नंबर टू बने अब्बास। खब्बाज़ून, अल खब्बा, अल खब, अल खब्बाज़ून, अल खब्बासून, अल खब्बासून, सॉरी, खब्बासून और अल खब्बासून दोनों के लिए वाउन खब्बाज़ून, ही अल लगेगा। खब्बाज़ून। ये तो करेक्टली आपने बना दिया, लेकिन ये किस कैटेगरी में फॉल करेगी? ये नॉमिनेटिव ही है, नॉमिनेटिव क्यों? क्योंकि ये पहले से ही नॉमिनेटिव में था ना, खब्बाज़ून, खब्बाज़ुन। नहीं, ये नॉमिनेटिव था इस वजह से नहीं, वाउनून जो है वो नॉमिनेटिव केस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हाँ, वाउनून नॉमिनेटिव केस को प्रेजेंट करता है, जी, रिप्रेजेंट। ठीक है। सालिमा, नंबर थ्री, हयावान। हयावानात, हम्म। नॉमिनेटिव। हयावानून,
हयावनातुन। हयावानात। हयावनातुन अलिफ लाम के साथ करें इसे। हयावानात। अलिफ लाम के साथ। अल हयावानात। अल हयावनातु। के सेंडिंग लगानी है आपको। तभी पता चलेगा ना कि आपको कि किस केस से एंड हो रहा है ये। तो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, हयावानातु और फिर अल हयावानातु। किस केस में? लो सलीमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नॉमिनेटिव। हाँ नॉमिनेटिव। इतना सोच क्यों रहे थे आप? जी, इतना सोच क्यों रहे थे आप? सोच नहीं रही थी, मैं बोल रही थी, आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा, वही तो सोच रहा हूँ मैं, तब से कह रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। नेक्स्ट इज लुगत। लुगत को बनाए, प्लूरल बनाए, उसको अलिफ लाम के साथ बनाए और फिर केस एंडिंग बताएं, कैटेगरी बताएं उसकी। फिर से आवाज नहीं आई। नेक्स्ट लुगत। फोर्थ करें, फोर्थ। लुगात। हम्म अल लुगात। आई आवाज। हम्म। केस एंडिंग के साथ बनाए, केस एंडिंग अल के साथ। अल लुगात। और अलिफ लाम के बगैर। लुगात। अलिफ लाम के बगैर भी लुगात होगा। वाव नून लग जाएगा, सॉरी। लुगातु। वानून क्यों लगेगा? ये तो फेमिनाइन वर्ड है। हाँ, ये तो लास्ट में लगेगा। नहीं मालूम। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको कि समझ आया कॉन्सेप्ट या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, वही तो पूछ रहा हूँ तब से मैं आपको। मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था कि अलिफ लाम के बगैर जब आप किसी फेमिनाइन वर्ड को प्लूरल बनाएंगे तो उसको आप जम्मतैन से एंड करेंगे बाय डिफॉल्ट। तो आप लुगात को जो है लुगातुन कहेंगे। तुम। हम्म। और अलिफ लाम के साथ जब एंड करेंगे तो आप अल लुगातु कहेंगे, राइट। ठीक, अभी आया। क्या आपको समझ नहीं है? वो कोई मतलब ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन आपने सवाल नहीं किया ना, ये गलत बात है। ओके, जब भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आपको सवाल करना चाहिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। समझ गए आप? जी। ओके फाइन। डोंट फॉरगेट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन करना चाहिए हर हमेशा। ये सन्नाटा नंबर 5। मुहंदिसून, हम्म ठीक है, और अल मुहंदिसून, दोनों में वही आएगा। और केस एंडिंग जो है हम्म मुहंदिसून की जो नॉमिनेटेड हम्म। और अल मुहंदिसून की भी नॉमिनेटेड ही है। वो भी नॉमिनेटिव है। क्यों नॉमिनेटिव है? क्योंकि वो में ऊन जो है वो नॉमिनेटिव केस एंडिंग वाओ को। नून। वाओ नून। यस। वाओ नून जो है वो नॉमिनेटिव केस एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रेजेंट, यस यस। ओके। और
सैयारतुन को बनाया अभी। जी, सैयारत सैयारतुन नहीं, एक सेकेंड। हाँ, सैयारतुन, ठीक, नॉमिनेटिव हो गया। पहले तो प्लूरल बनाए, और अल सैयारतु। पहले प्लूरल बनाने से, पहले प्लूरल बनाना है, उसके बाद अपनी केसेस में लगानी है। सैयारात, हम्म। ठीक है, और जी। फिर सैयारतुन, हम्म। और नॉमिनेटिव हो गया, और अल सैयारतु। अल सैयारतु होगा या अस सैयारतुन होगा? अस सैयारतु, क्यों होगा ऐसे? क्योंकि वो शमसी लेटर है ना। ये ये हुरूफ है शमसी है, इस वजह से। पूरी पे शमसी। ओके फाइन। ओके, तो वहां पर हमारा ना प्लूरल्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उसके अंदर हमने फेमिनाइन प्लूरल्स देखे, साउंड फेमिनाइन प्लूरल्स, और फिर साउंड मैस्कुलिन प्लूरल्स देखे। और प्लूरल्स की जो है साइंस हमने थोड़ी सी डिटेल में समझी थी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर न्यू चैप्टर, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स या फिर इस्मुल इशारा भी हम इसे कहते हैं अरबिक में। ओके, demonstratives are equivalents to of the English this or that, as in this house, that boy. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव्स का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं दिस और दैट, इसके जो इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं अरेबिक में, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव्स कहते हैं। अरेबिक डेमोन्स्ट्रेटिव चेंज अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर डिस्क्राइबिंग अ फेमिनाइन और मैस्कुलिन, अनलाइक इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में मैस्कुलिन और फेमिनाइन के लिए डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं यूज होते, लेकिन अरबिक में मैस्कुलाइन के लिए अलग डेमोन्स्ट्रेटिव होता है और फेमिनाइन के लिए अलग डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। दैट इज हाजा, इट मींस दिस। हाजा का मतलब होता है दिस, लेकिन मैस्कुलाइन के लिए। ओके, हाजा यानी कि ये मैस्कुलाइन, हाजिही दिस, लेकिन फॉर फेमिनाइन। Zalika is for that, लेकिन masculine. Tilka is for that, लेकिन feminine. ओके, दो मैस्कुलाइन है दिस और दैट के लिए, जो कि हाजा और जालिका है, और दो फेमिनाइन है दिस और दैट के लिए, जो कि हाजिही और तिलका। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किस तरीके से पॉइंट आउट करता है चीजें। हाजल वलदू, हाजल, हाजल वलदू, यानी कि दिस बॉय। द डेमोन्स्ट्रेटिव्स गो इन फ्रंट ऑफ द नाउन विद द आर्टिकल, यानी कि किसी भी नाउन से पहले जो है डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वलदू जो है ये क्या है, नाउन है, लेकिन हाजा इससे पहले आया हुआ है। तो इससे हमें ये लेसन सिखा रहे हैं कि ये तमाम तर जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं ये नाउन से पहले अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि किसी भी चीज को, जिस चीज को वो पॉइंट आउट करना चाहते हैं। राइट, तो हाजल वलदू। एंड अगेन वन मोर थिंग, कि जब भी हाजा आएगा तो नेक्स्ट नाउन जो है उसका वो डेफिनेट होगा। क्या होगा? डेफिनेट होगा, तभी जाकर हमें वो मीनिंग देगा जो हम रेफर करना चाह रहे हैं असल में। ओके, वलदुन भी हो सकता था, हाजा वलदुन, लेकिन वो भी आएगा, लेकिन वो उसका केस अलग है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये है कि अगर से हमने हमने कहना है या फिर किसी भी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना है जो कि नजदीक है, तो हम सिंपली जो है उसको डेफिनेट फॉर्म में ही पॉइंट आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर है हाजल वलदू, यानी कि दिस बॉय। सिमिलरली फेमिनाइन के लिए हाजिहिल बिन्तु, यानी कि दिस गर्ल। जालिकल बैत, यानी कि दैट हाउस। तिलकल मदीना, यानी कि दैट सिटी। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? जी, वो पूछना था कि हाजा के बाद जो है डेफिनाइट नाउन आएगा, तो हम्म। जालिका और तिलका के बाद भी डेफिनाइट नाउन ही आएगा।
हाँ, सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव ही है ना, तो सारे के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है। अच्छा, सारों के आगे डेफिनेट नाउन। ठीक। ओके सालिमा, क्लियर है आपको? जी। ओके, अगर से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप लोगों को सवाल करना है और फिर मुझे कहना है कि कॉन्सेप्ट रिपीट करें या फिर इसको और थोड़ा सिंपल करें या फिर कुछ और एग्जांपल्स दें। ओके, आपकी डिमांड के ऊपर जो है आपकी स्टडी की जो प्रेजेंटेशन है वो कार्ड की जाएगी। ऐसे नहीं कि मैं स्ट्रिक्टली जो है एक ही चीज को लेकर चलूं कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ओके, आप लोग अपनी डिमांड्स जो है पुट करनी चाहिए आपके सामने कि हमें ये वाली चीज ऐसे समझ नहीं आई तो आप हमें ऐसे समझाएं। ओके, दैट्स हाउ वी लर्न। इसे कहते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पर हम एक दूसरे के नीड्स को कवर करते हैं। ओके, वी नीड टू अकोमोडेट आवरसेल्फ फॉर ईच अदर। ओके, लेट्स डू द एक्टिविटी फिल द गैप्स विद करेक्ट अरेबिक डेमोन्स्ट्रेटिव्स। पहला हमारे लिए कर दिया गया है जो कि हाज़ा रजुलु, व्हिच मींस दिस मैन। ओके, लेट्स डू इट आसिमा। नंबर 2। आसिमा, आवाज आ रही है आपको? जी। हाज़िहिल हक़ीबतु। हाजिहिल हकीबतु, क्यों लगाया हाजी आपने यहाँ पर? फेमिनिन इसलिए। फेमिनाइन है, यस, वेरी गुड। सालिमा, नंबर 3। अल जरीदा। हाज़िही अल जदीरतुन। अल कहने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं हाजिहिल जरीदा। दरी। ओके, नंबर 4 भी करें। हाज़ा मुदर्रिस। हाजा, हाजा मुदर्रिस। हाज़ा मुदर्रिस। सॉरी, ये दैट के लिए है असल में, ये ऊपर वाला भी दैट के लिए था। तो एक और दफा देख कर करें आप। दैट। ये होगा तिलका। हम्म, तिलकल जरीदा। ओके, नंबर 4। ये होगा ज़ालिका। सालिकल मुदर्रिस, राइट। मुदर्रिस। जी। ओके ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, नंबर 5, अनाशा, नंबर 5। ज़ालिकल मुमर्रिदा, नहीं तिलकल मुमर्रिदा। तिलकल मुमर्रिदा। ओके, नंबर 6। ज़ालिकल कलम, नहीं नहीं हाज, डिस्टेंस। सॉरी, हाजल कलम। हाजल कलम। ओके, नंबर 7। अनाशा, नंबर 7 भी करें आप। जी। हाजिहिल नहर, हाजिही नहर, वेरी गुड। क्यों हाजिही कहा आपने? क्योंकि ये नेचुरल चीज है, नेचुरल चीजों को फेमिनिन काउंट से किया सकते हैं, यस। ओके ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, इसी तरीके से समझते हैं। ओके गाइस, अब आपको समझ आ गया कि हाजा और हाजी, तिलका, जालिका वो कैसे यूज करते हैं और सेंटेंस में कहाँ पर आते हैं, नाउन से पहले आते हैं और उनको किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होता है और उनके बाद जो नाउन होता है वो डेफिनेट होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ तक सीख लिए। अब हम आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव कैन आल्सो बी यूज्ड विद इनडेफिनिट नाउन। ओके भाई जी। नहीं, ये इधर लिखा हुआ था ना कि हिया और हुआ यूज करना पड़ता है नाउन से पहले, हम्म, तो हमने तो यूज नहीं किया। हिया, हिया यूज करते हैं, हुआ नहीं। हिया जो है आप फेमिनाइन, सॉरी, जो क्या कहते हैं वो नॉन ह्यूमन प्लूरल जो होते हैं ना, उसके लिए जी। इस्तेमाल करते हैं हिया का। इ, अच्छा, हिया नॉन ह्यूमन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं, नॉन ह्यूमन प्लूरल चीजों के लिए।
नॉन ह्यूमन प्लूरल्स। प्लूरल के लिए, हाँ, तो यस। आप थोड़ा ऊपर करेंगे इसको। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये एक्टिविटी दिखाएं। हाँ, एक सेकेंड। अभी यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स होता है ना, तो जी, हाजी हियल जरीदा ऐसे बोलते हैं। तिलका, तिलकल। ओह सॉरी, हाँ, तिलकल हियल जरीदत हाँ, ऐसे बोलते ऐसे वैसे कह सकते हैं, that would make complete sense। हैं। भाई आपकी आवाज नहीं आई मुझे बिल्कुल। आप वैसे कह सकते हैं that would make complete sense कहानी। ऐसे क्या, ऐसी ऐसा ही है ना इसका। और जी यहाँ जी पे बिल्कुल। ऊपर देखें, लिखा हुआ है जालिका हुवल रजूल। ठीक। हम्म। और हम्म। अच्छा, इधर ऊपर हाज ही हियल हकीबा लिखा हुआ है, ये तो फिर वो नहीं हुआ ना प्लूरल नाउन। अभी मैं वहां तक आया नहीं ना, वो वाले कॉन्सेप्ट तक अभी आप क्यों जा रहे हैं? अच्छा अभी नहीं। मैं यहाँ पर हूँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी, इधर साइड कर रहे हैं जी। जी जी, थोड़ा सा वेट करें। पहले हम इन 2 पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, फिर थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। 2 पॉइंट ये हैं बेसिकली कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो कि हाजा, हाजी, जालिका और तिलका है, ओके, तो इनको हम जो है इनडेफिनिट नाउन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा हाजल वलदू, हम ऐसे भी कह सकते हैं हाजा वलदुन। क्या कह सकते हैं हम? हाजा वलदुन। और इसका मतलब होगा दिस इज ए बॉय, यानी कि ये कंप्लीट सेंटेंस। हाजल वलदू क्या है? दिस बॉय। तो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, वो एक फ्रेज है, वो छोटा सा हिस्सा है, राइट। क्या हुआ? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, मैं नेटवर्क गया था, नेटवर्क कट चले गया था मेरा। ओके, अब आ रही आवाज? जी आ रही। हाँ, हाँ। आवाज आ रही? ओके फाइन। यस यस। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप इनडेफिनिट नाउन के साथ डेमोन्स्ट्रेटिव को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि हाजा वलदुन आप कहेंगे तो उसका मतलब होगा दिस इज अ बॉय। तिल का मदीना आप कहेंगे तो दैट इज अ सिटी। ओके। लेकिन आप अलिफ लाम के साथ यूज करेंगे हाजा को, हाजा या फिर किसी भी डेमोन्स्ट्रेटिव को, तो एक फ्रेज बनाएगा। आप समझने वाली बात क्या है कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या मतलब डिफरेंस है। सेंटेंस एक कंप्लीट जुमला होता है। सेंटेंस एक कंप्लीट जुमला होता है जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। फ्रेज जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। फ्रेज क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है, जो कि सेंटेंस का एक हिस्सा है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो जब अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल होता है तो वो फ्रेज बन जाता है। जब अलिफ लाम के बगैर इस्तेमाल होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो वो सेंटेंस बन जाता है। ओके। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। नीचे भी देखें, हाजल किताब दिया गया यानी कि दिस बुक। हाजा किताबुन यानी दिस इज अ बुक। तो इतना सा फर्क जो है वो इतना बड़ा जो है ट्रांसलेशन में इफेक्ट क्रिएट करता है। अलिफ लाम रिमूव कर दो, कंप्लीट सेंटेंस। अलिफ लाम ऐड कर दो तो फ्रेज बन जाता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? जी। ओके फाइन। तो अब हम आते हैं इस थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा इफ यू वांट टू से दिस इज द बुक एक्सेट्रा यू नीड टू ऐड हुआ और हिया आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और कम्प्लीटली बहुत ही ज्यादा नया भी हो सकता है आपके लिए कि ये किस तरीके से मतलब ना अपीयर होता है सेंटेंस में। ओके। हमने जो है एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाना है डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज करके, और साथ में हमने नाउन को डेफिनेट बनाना है ट्रांसलेशन में। तब हम क्या करेंगे?
ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा? कि हमने डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज करके एक कंप्लीट सेंटेंस भी बनाना है, और जो नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमने डेफिनेट बनाना है। ओके, अब सिंपली अगर से हम कहेंगे हाजल किताब, तो उसका मतलब होगा दिस बुक। अगर से मैं कहूँ हाजा किताबुन, तो उसका मतलब होगा दिस इज अ बुक। लेकिन मुझे कहना है दिस इज द बुक, तो मैं उसको क्या कहूंगा? हाजा हुवल किताब। सेंटर में मैं उसका इक्विवेलेंट प्रोनाउन यूज करूंगा, चाहे मैस्कुलिन के लिए हुआ, फेमिनिन के लिए हिया। तो हाजा हुवल किताब मुझे ट्रांसलेशन देगा दिस इज द बुक की। ओके, सिमिलरली फॉर फेमिनिन हाजिही हियल हकीबा, यानी कि दिस इज द बैग। दैट इज द मैन। स्पेसिफिकली हम पॉइंट आउट करके हमने कहना है कि यही वो बंदा है, यही वो किताब है, यही वो बैग है। तो अगर हमने ऐसे कहना है स्पेसिफिकली, तो उस वक्त हम सेंटर में हुआ या फिर हिया इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द नाउन। ठीक, जी। ओके। यानी अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जी, एप्लीकेशन करके दिखाएं आप मुझे। एग्जांपल है आपके लिए दिस मैन। इसको आप 3 वर्जन्स में कन्वर्ट करें। 3 वर्जन्स में। हाँ, यानी कि पहले फ्रेज, फिर कंप्लीट सेंटेंस, फिर स्पेसिफिकली कहना है कि दिस इज द मैन। ओके, दिस मैन, कैसे करेंगे आप? दिस मैन हाज़ हाजा रजुल। हाज़ा रजुलु। ओके, इसका मतलब क्या होगा? दिस मैन हो गया। ओके, और अब मैंने मुझे कहना है दिस इज अ मैन, तो दिस इज अ मैन। हाजा रजुल। हाजा अल रजुल। हाज़ा रजुलुन। हाज़ा रजुल। ओके, दिस इज अ मैन। अब मुझे कहना है दिस इज द मैन। हाजा हुआ रजुल। हाज़ा हुवा रजुलु। ओके, तो मीनिंग देगा दिस इज द मैन। ओके, तो आई थिंक तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। ओके, तो एक्टिविटी 2 जो है हम अभी के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ पर ना मगरिब का टाइम हो चुका है। ओके, तो होमवर्क फॉर द डे इज कि आप लोगों को जो है 10 अलग अलग ऐसे ही नाउन्स को लेना है और तीनों वर्जन में कन्वर्ट करना है। हाजा के लिए 3। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बैत। ओके, आपको कहना है हाजा बैत, हाजल बैत, और फिर हाजा हुवल बैत। और हाजी के लिए 3, इसी तरीके से तिलका के लिए 3, और फिर जालिका के लिए 3। और सबके लिए तीनों वर्जन बनाने हैं और 10 वर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं ऐसे। ये आपका होमवर्क है। ठीक, भाई 1 मिनट, आपने कुरान की आयत में से जो है हम लोग को प्रोनाउंस निकालने बोला था, हम्म ठीक है। और एक होमवर्क दिया था आपने हैंड्स वेयर डिक्शनरी के लिए। हम्म वो होमवर्क ना हम लोग को याद नहीं है। हैंड्स वेयर वो डिक्शनरी क्या था तो दिखते ही नहीं समझ में आ रही है, मतलब कैसे। हैंड्सवेयर डिक्शनरी का होमवर्क ये था कि कुछ ऐसे वो समझ में सिंगुलर नहीं आ रही नाउन्स। है। डिक्शनरी समझ नहीं आ रही आपको? हाँ मतलब इसमें प्रोनाउन कैसे ढूंढे, इसमें नहीं लिखे तो सर, आ। उसमें ना नहीं, मैंने देखा था सर्च में प्रोनाउन डालते हैं ना तो बहुत सारे प्रोनाउंस आ जाते हैं। आप भाई बहुत बताएं। नहीं नहीं थोड़े नहीं, से आप ही मिक्स आए कर रहे हैं। थे। एक मिनट रुके हैं। आप लोग मिक्स कर रहे हैं कि होमवर्क दो दो अलग अलग होमवर्क है, उसको मिक्स कर रहे हैं आप। प्रोनाउन आपने कुरान की आयतों से निकालना है, हम्म, डिक्शनरी से आपने प्लूरल फाइंड आउट करना है। प्लूरल, हाँ, नाउन प्लूरल्स। कोई भी नाउन ले लें आप जिसका प्लूरल आपको पता ना हो, तो आप उस वर्ड को सर्च करेंगे और उसका प्लूरल आपको शो करेगा।
वो वर्ड सर्च करना तो मुझे अपने आप आ जाएगा। वन बाय वन। ठीक, ओके। ओके, तो अगर से फॉर एग्जांपल समझे, मुझे ना सय्यारतुन ये वर्ड पता है, इसका मतलब है कार, लेकिन मुझे कार्स कहना है कि इसका मतलब इसका उसका प्लूरल क्या है, तो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, हैंड्सवे डिक्शनरी ओपन करके उसमें सय्यारतुन लिखूंगा। तो जब लिखूंगा तो वर्ड डिक्शनरी की सर्च जो है ओपन होगी, उसके अंदर उसका प्लूरल भी दिया होगा जो कि सय्यारतुन, राइट, सय्यारात है, राइट। तो इसी तरीके से आपको एटलीस्ट एक 15 to 20 वर्ड्स ले लेने हैं रैंडमली, जिसका भी आपको प्लूरल नहीं पता, और सर्च करनी है आपने, और प्लूरल्स उसके सीखने हैं। इससे दो फायदे होंगे, आपको डिक्शनरी यूज करना सीखेंगे आप, पहला। दूसरा, आप जो वर्ड्स आपको प्लूरल नहीं पता था वो प्लूरल सीखेंगे आप। और ये एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको कि वर्ड का जानना सिर्फ जरूरी नहीं होता, उसके साथ उसका प्लूरल भी जानना जरूरी होता है, वरना फिर आप अपने गेस से जो है उसका प्लूरल नहीं ढूंढ सकते। ओके, हर वर्ड का प्लूरल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओके। ओके, तो एक्टिविटीज जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना, तो उसके पीछे ना कुछ आउटकम्स होते हैं, इसी वजह से मैं आपको देता हूँ। तो आप इफेक्टिवली करेंगे तो आपको फायदे मिले। जी।